हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो आज हो गई है मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत, जो कि डे 6 है बीपीएससी टीआरई पॉइंट 4.0 की तैयारी में। मैंने 30 दिन का ये रखा है, तो चैलेंज दिया है कि मैं 30 दिन कंटिन्यू इस तरह का वीडियो बनाऊंगी पूरा डे का। तो उसका तो आज छठा दिन है और आज सैटरडे है, और सैटरडे संडे नव्या की छुट्टी रहती है। तो उठ तो मैं गई थी 5 बजे ही, लेकिन मैंने मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम डेड हो रखी थी, इसीलिए मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया था और वीडियो में नहीं बना पाई थी। तो मैं फटाफट नाश्ता वगैरह करके यहाँ पर पढ़ने बैठ चुकी हूँ। 9:30 बज रहे हैं इस समय में। और मैं सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट में मैं हिंदी करती हूँ, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रही हूँ हिंदी जंक्शन से। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3-4 तो मैं लगा ही लूँ। इसके बाद मैं जनरल 40 मार्क्स का जो होता है वो करती हूँ। अभी मैं सुबह 2 घंटे पढ़ती हूँ लंच बनाने से पहले। तो 1 घंटा मैं अपने हिंदी सब्जेक्ट को देती हूँ और 1 घंटा जनरल को, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है 40 मार्क्स का, जितना कि मेन सब्जेक्ट है हमारा। मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमें कहीं न कहीं आते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे मैं अभी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो मेरा 80 में से 70 प्लस नंबर आ रहे हैं और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। बट वही मैं अभी जीके जीएस में थोड़ा मार खा रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपना हिंदी पेपर कर रही हूँ, उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब आज नव्या घर पे है, तो उसको भूख लग गई थी 11 साढ़े 11 बजे, और फिर मैंने उसके लिए पैनकेक बनाया था। केले घर पे रखे हुए थे तो उसको दिख गया, वो बोली मुझे पैनकेक खाना है, जिसे बनाने में मुझे 5 से 10 मिनट लगा है। और फटाफट उसको मैंने खिलाया। उसके बाद उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि वो आज लेट तक सोई थी तो सुबह पढ़ी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगी नहीं इसको, खाना बनाने के टाइम पे ही इसको पढ़ाऊंगी। तो इधर मैं खाना बना रही हूँ और उधर उसको मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दिया है। ऐसे मैनेज ही करना पड़ता है। फिर भी मैं देख रही हूँ आजकल कि जितना भी मैं कोशिश कर लेती हूँ 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना 100% देने का कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैं अब अपने नाश्ते के जो बर्तन थे वो उनको मैं धो रही हूँ और फटाफट खाना वगैरह बना करके कोशिश करूँगी नव्या को सुलाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सोएगी। और अब मैं उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बिठा चुकी हूँ, देखती हूँ कब तक पढ़ती है वो। वेरी गुड नव्या। अब सैड क्यों हो? स्माइल करो। हाँ, थोड़ा सा कर लो। अब छुट्टी हो गई, अब शाम में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या बोल रही हो? डांटते रहती हूँ, प्यार नहीं करती हूँ। इधर देख के बेटा, सच में प्यार नहीं करती हो? सुबह कौन प्यार करता है? कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या? अभी आप सभी ने नव्या का गुस्सा देखा। खैर मैंने उसको मना लिया था और फिर मेरा खाना बन गया, इसके लिए मैं खाना लेके आई हूँ। और ये खाना खाते खाते मैंने इसका आ ई करके एक इसको मैंने चैनल लगा दिया है, और ये ऐसे देख के लिखने के लिए भी सीख जाएगी। फिर मैंने इसको खाना वाना खिलाया और ये अभी सोएगी नहीं, क्योंकि लेट से उठी थी। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पे आ चुकी हूँ। 2 बज गए थे, मैंने भी अपना खाना खाया और मैं वाईसीटी बुक लेके बैठ गई। ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो इतने भी क्वेश्चन होते हैं आंसर एकदम परफेक्ट राइट है, कुछ गड़बड़ नहीं है। और बिल्कुल इसकी डिटेल भी ये लोग दे के रखते हैं कि मतलब पूरा सॉल्यूशन देते हैं, इन्होंने डिटेल में। फिर मैं
नव्या को देखती हूँ, फिर मैं उसको सुलाने के लिए लेके जाती हूँ और उसको सुलाते सुलाते आज मैं भी सो जाती हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं सोई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। सर में मैंने बहुत तेल लगाया था क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से सर दर्द हो रहा था मेरा। तो फटाफट मैंने देखी कि टाइम देखा मैंने 5 बज चुके थे, तो आज का तो 1 घंटा मेरा चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रात में मेकअप कर लूँगी। आज रात में 1-1:30 बजे तक कोशिश करूँगी पढ़ने की। हार नहीं मानना है क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा सुनने में आ ही रहा है बार-बार कि 24 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा। हो जाए तब भी सही है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज क्रॉस हो रहा है, सब वेट कर रहे हैं, बार-बार पेपर लीक होता है, कभी क्या, मतलब कुछ-कुछ बहाने से पोस्टपोन होता रहता है और ये चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती है एक अभ्यर्थी के लिए, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ठीक है, अगर अगस्त में भी हो जाए तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे और मैं भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर रही हूँ। इसीलिए मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है कि 31 जुलाई तक मेरा ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं फिर से अच्छे से रिवीजन करूँगी और पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। तो अब 6:30 बज गए हैं और हम दोनों माँ बेटी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। नव्या को बहुत सारी स्पेलिंग याद करने को मिली है तो उसको मैं वही याद करवा रही हूँ और चीज़ें रिलेट कर के उसको बताती हूँ और वो भी सीख गई है, वो खुद भी रिलेट करती है स्पेलिंग्स को और फिर वो याद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे की वो याद की है और अगर उसको मंकी याद करना है तो वो मुझे खुद बताती है कि मंकी का मन, उसके बाद की तो याद है, मन ही याद करना है, इस तरह से। तो मुझे अच्छा भी लगता है। फिर मैंने फटाफट डिनर बनाया। किचन की लाइट मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ और ये सब काम करते करते 9:30 बज चुके थे, 6 मिनट ऊपर ही हो गया है। फिर मैं आ गई हूँ अपने टेबल पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए और मैं 40 मार्क्स में मैथ में मैं डेली 10 क्वेश्चन कर रही हूँ और उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के नहीं। और सबसे बढ़िया है 40 मार्क्स के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, उससे हमें पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे अंधेरे में तीर छोड़ने से नहीं होगा, गधे की तरह मजदूरी करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद काफ़ी देर पढ़ने के बाद फिर मैं टीचिंग परीक्षा से जीके कर रही हूँ, जनरल नॉलेज जो होते हैं उस तरह का। ये सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, रिवीजन भी करवा देते हैं साथ साथ में। और ये पढ़ाई करते करते मुझे करीबन 12 बज चुके थे और उसके बाद मैं वाईसीटी लेके फिर से बैठती हूँ क्योंकि आज देखिए 12:10 हो गया है। आज मुझे भक्ति काल के 350 क्वेश्चन कैसे भी कंप्लीट करना है क्योंकि इस बुक में 745 क्वेश्चन है। तो 2 सीटिंग में मैं सोच रही हूँ इसको ख़त्म कर दूँ। और अभी तो काफ़ी रात हो गई है, मेरे घर में सब सो चुके हैं। तो और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और अब बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, अब मेरे से होगा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैं जैसे तैसे पढ़ लेती हूँ, 350 क्वेश्चन तो कंप्लीट करती ही हूँ। उसके बाद मैं सोने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि सुबह भी उठना है 5 बजे। तो आप लोग भी जाइए। और अभी देखिए मेरे घर में लाइट्स ऑफ है, अभी लाइट जला के दिखाती हूँ आपको कितने बज रहे हैं। तो 1:02 हो चुका है, मुझे ज़ोरों नींद आ रही है। ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ।